हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। दिखाया जाता है कि बुसाबा और जो चेरिन होती है उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। चेरिन कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे कुछ भी नहीं बोल सकती हो, देख लेना, मैं सर उनको तुमसे लेकर दिखाऊंगी। फिर दिखाया जाता है घर पर किम आया हुआ होता है। किम के साथ दिखाया जाता है दादी आती हैं क्योंकि घर पर कोई होता नहीं है। दादी उससे बात करने लगती हैं और बताती हैं कि उन्हें उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर वो उसके लिए कुछ अच्छी सी डिश बनाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हें बताना है कि किम जो बुसाबा है उसने बहुत सारा लोन ले रखा है अपने बॉस सरुण से, इसीलिए उसे ज़बरदस्ती उसके साथ रहना पड़ता है। और किम ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है अब तो वो बुसाबा को पटा ही लेगा। फिर दिखाया जाता है सरुण अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है तुम बुसाबा जैसी लड़की को क्यों डेट कर रहे हो, तो कहता है कि पैसा, समझ रहे हो ना, पैसा। बुसाबा ये बात सुन लेती है। सरुण कहीं ना कहीं किसी और इंटेंशन से कह रहा होता है, पर बुसाबा ये सुनने के बाद दुखी हो जाती है, बाहर आती है और वो रोने लगती है। सरुण उसे देखता है तो वो पूछता है क्या हुआ, को कहती है कि नहीं, मेरी कुछ दादी के साथ बहस हो गई थी इसीलिए मैं रो रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सरुण उसका पीछा कर रहा होता है पर वो भाग के एक जगह छुप जाती है। सरुण को लगता है कि वो घर चली गई है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। बुसाबा घर पर पहुँचती है जहाँ पर किम होता है और बुसाबा इस बात में पहले तो सोच में डूबी हुई होती है कि सब लोग धोखेबाज होते हैं। सरुण के लिए वो जो फील करती है वो उसके लिए नहीं फील करता है और यही बात उसे समझनी होगी क्योंकि उन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसीलिए ये सब कुछ करना तो ज़रूरी है। बुसाबा की मम्मी नहीं चाहती होती हैं बुसाबा किम से मिले, पर दादी ज़बरदस्ती बुसाबा को किम से मिलने के लिए भेज देती हैं। बुसाबा देखती है किम काम कर रहा है। किम पूछता है तुम आ गई, तो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि आज का तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा, तो फिर वो कहती है नहीं, आज मैं फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर दिखाया जाता है वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो बताती है कि हाँ, उसकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है सरुण से। और फिर वो बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और वो हमेशा उसके लिए वेट करेगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। पर बुसाबा कहती है वो कहीं ना कहीं सरुण के लिए कुछ ना कुछ फील करती है। और किम ये बात सुनने के बाद बुसाबा को देख रहा होता है। वो ये देखता है कि बुसाबा कितनी ज़्यादा इंटेंशन से कह रही होती है ये सब कुछ, कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करने लगी है। पर बुसाबा कहती है वो उसे थोड़ा ही लाइक करती है, बस वो उसे थोड़ा पसंद करती है कि वो उसे हमेशा अच्छे से ट्रीट करता है। पर वो उसने आज दिखा दिया कि आज हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहता है कोई हो ना हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा बुसाबा, तुम्हारे दोस्त की तरह, और मैं तुम्हारा वेट भी करूँगा। पर बुसाबा ये कह देती है मैं सरुण के अलावा किसी को भी पसंद नहीं कर सकती हूँ। फिर दिखाया जाता है सरुण फ़ोन करता है और फ़ोन उसकी दादी उठाती हैं। सरुण पूछता है आप दोनों के बीच में सुलह हो गई क्या, और फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि सुलह दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही क्या था। उसकी दादी भी यही कहती हैं। फिर दिखाया जाता है सब लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है चेरिन की। वो कहती है कि सरुण चला गया है, उसने कहा है कुछ उसे इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सब लोग बातें करने लगते हैं, पता नहीं सरुण ने ऐसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बना रखा है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है अरे आज मैंने पता किया, तो सरुण कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फेक हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। चेरिन सोचती है कि ये तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद बुसाबा के घर पे सरुण आ जाता है। सरुण कहता है तुमने मुझसे आज झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारी और दादी की लड़ाई हो गई है। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। दादी और बुसाबा की मम्मी भी थोड़ा बहुत बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हर समय बताने की ज़रूरत है कि आज किम आया था, ये आया था, वो आया था। फिर वो कहती है कि हम दोनों तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ ही हैं ना, और तो कुछ है नहीं। वो सरुण कहते हैं हाँ हम लोग तो कुछ और है नहीं, ये भी मान लो, और मैं चाहे किसी के साथ भी हैंग आउट करो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गुस्से में उससे कहता है कि पर मैं चाहता हूँ कल तुम जीतो ही जीतो। तो वो कहती है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जीत नहीं भी सकती हूँ, ऐसा भी हो सकता है।
पर वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये बात बुसाबा को बहुत हर्ट करती है। बुसाबा रात भर इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। उसकी दादी उसे देख लेती हैं कि इतनी देर रात को यही सब कुछ सोच रही होती हैं। उसकी दादी बाहर आती हैं, बुसाबा से पूछती हैं तुम किस बारे में सोच रही हो। वो कहती है क्या तुम सरुण के बारे में सोच रही हो। तो फिर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ तुम उसे कितना पसंद करने लगी हो। पर वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती हैं जल्दी जाओ कल तुम्हारा कंपटीशन भी है, समझ गई ना। फिर सरुण सो रहा होता है पर रात भर वो भी नहीं सो पाता है। वो ये सोच रहा होता है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, कि वो जीते या ना जीते। वो तो झूठ बोल के आज किम से मिलने गई थी कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। पर वो उसे एक बात याद आती है। बुसाबा कहती है तुम्हें कोई पसंद करे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ ना पसंद करे तब भी तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगी उसमें मेरी क्या गलती है। वो ऐसे बोल के बात टाल देती है। उसे ये बात रात को याद आती है कि ऐसा बुसाबा ने बोला था। वो समझ जाता है कि बुसाबा उसे अब लाइक करने लगी है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो उसे। फिर वो सुबह उठते ही जल्दी से बहुत अच्छा सा बुके लेने के लिए पहुंचता है, जो उसके फेवरेट और कॉन्फिडेंस वाले फ्लावर होते हैं जो उसे बहुत पसंद होते हैं। वो वहाँ पे जाता है पर कहीं पे भी मिल नहीं रहे होते हैं। बहुत देर वो ढूंढता है, जो बुसाबा को फूल पसंद होते हैं, पर एक दुकान पे जाके उसे मिल जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बुसाबा के लिए। फिर सुबह सुबह सरुण की मम्मी कहती हैं, तो फिर उसकी जो असिस्टेंट होती हैं सरुण की मम्मी की, वो बताती हैं कि आज सरुण को कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए वो वहाँ पे चला गया है। फिर दिखाया जाता है जो एना होती है वो कुछ बना रही होती है बुसाबा के लिए, क्योंकि आज बुसाबा का फाइनल राउंड होता है। सरुण सुबह सुबह उससे मिलने के लिए पहुंचता है बुके के साथ, पर पिम बताती है सुबह सुबह ही चली गई है किम के साथ। वो कहते हैं किम के साथ इतनी जल्दी चली गई। कहती है हाँ उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए। फिर पिम उसके साथ जाने लगती है। दिखाया जाता है किम उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान करता है रम पाए को वहाँ पे बुला के। बुसाबा कहती है तुमने मेरे लिए रम पाए को बुलाया। रम पाए उसकी टीचर होती हैं और वो कहती है कि मैं आपका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स भी। वो कहती हैं कि तुम्हें आज बस अपने कंपटीशन पे ध्यान रखना है कि तुम कैसे भी करके अपना बेस्ट दो। फिर दिखाया जाता है पिम सुबह सुबह इतनी जल्दी में होती है कि वो नहा भी नहीं पाती है और वो इतना परफ्यूम डाल देती है कि सरुण बोलता है तुम क्या कर रही हो इतना परफ्यूम। तो कहती है हाँ वो मैं नहा नहीं पाई थी। फिर सरुण वहाँ पर पहुँचता है। सरुण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बुसाबा से मिलने के लिए, और बुसाबा की दादी और बुसाबा वो सरुण की जो मम्मी होती है उन दोनों की तो वैसे भी नहीं बनती होती है। वहाँ पर तान पहुँचती है। तान सोचती है अगर आज वो नहीं गई ना तो उसे निकाल दिया जाएगा, आज की जो उसकी जॉब है उससे तो निकाल ही दिया जाएगा। वहाँ पर सरुण पहुँचता है। सरुण बुसाबा को फूल देता है पर बुसाबा किम से कह देती है जाओ कार में रख दो। फिर दिखाया जाता है सरुण किम को बहुत बहुत मारता है और कहता है कि तुम मेरे और बुसाबा के बीच में मत आओ, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, समझ गए ना। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो बुसाबा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और अगर तुम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि मैं बुसाबा को बहुत चाहता हूँ। दिखाया जाता है स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती। किम कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम कुछ कहने आए थे मुझसे, क्योंकि ये उसका ड्रीम होता है। फिर वो जो प्यारी वाली शेफ़ होती है न्यूई, वो कहती है आज बुसाबा ही जीतेगी, आज हम लोग देखने क्यों नहीं जा सकते हैं। पर जो उनके मास्टर शेफ़ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जा सकते हैं, पर मैं आप सब लोग को अपडेट दे दूँगा। दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा बुसाबा की मम्मी खुश होती हैं सरुण की मम्मी के आने की वजह से, और वो कहती हैं आइए आइए आप हमारे साथ बैठिए। रम पाए को देख के वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं सरुण की मम्मी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो हमेशा रम पाए की शॉप से जो नूडल्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे वो खाने जाती थी। वो ये बात रम पाए को बताती हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं ये बात सुन के। फिर दिखाया जाता है दादी कहती है तुमने क्या लगा रखा है, इतना ज़्यादा मेरी नाक में प्रॉब्लम हो गई है। फिर वहाँ पे बुसाबा पहुँचती है। बुसाबा सबकी ब्लेसिंग्स ले रही होती है और रम पाए उसे वापस से कहती हैं कि तुम अपना अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। फिर उसकी बहन कहती है क्या तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है क्या। तो वो कहती है नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो वो कहती है तुम्हारी नाक ज़रूर ख़राब हो गई होगी, उसकी दादी कहती हैं। तो वो कहती है हाँ मुझे कोल्ड है। उसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है।